आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप लोगों ने कवर पेज पर देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है। आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे कॉमन सेंटेंस के बारे में जिसमें ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है। अगर कभी आपको बोलना पड़ जाए कि भाई मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, क्या तुम्हारा मन कर रहा है समोसे खाने का? कभी कभी हम अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी अपने शेड्यूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार मन कर रहा है कहीं घूम कर आने का। तो अगर कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़े तो आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इंग्लिश में सबसे ज़रूरी होता है देयर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस विच यू शुड नो, जो आपको पता होने चाहिए एंड विच शुड बी ऑन योर टंग टिप, कि भाई कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम तुरंत उनका इस्तेमाल कर सकें। तो आज का टॉपिक इसी प्रकार के सेंटेंस का है कि जैसे मेरा मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है, क्या तुम्हारा मन कर रहा है। तो इंग्लिश में हम पहले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर इस डायलॉग की बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि जब हम किसी से बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है ये काम करने का, तो इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम बोलते हैं फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब चूंकि ये फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने लिख दिया, अब सर इस फॉर्मूले से कैसे समझ में आ जाएगा कि मैं बोलूं कैसे? इंग्लिश के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब वो फॉर्मूला, जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं कि सर मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कहीं जाने का, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूं तो कैसे, हाउ वुड आई ट्रांसलेट दैट? इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट कई तरह के होते हैं। हम 3 सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, आई के बारे में, यू के बारे में और ही और शी के बारे में। अगर मैं कहता हूं कि मेरा मन कर रहा है तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक। अब क्या मन कर रहा है वो वर्ब आपको पता होने चाहिए। जैसे मेरा मन कर रहा है समोसे खाने का, आई फील लाइक टेकिंग समोसा। स्ट्रक्चर चूंकि आपको मिल गया, आपने कहा कि सर मेरा मन कर रहा है समोसा खाने का। अब आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इस वर्ब को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि सर मेरा मन कर रहा है जाने का, आई फील लाइक गोइंग। मेरा मन कर रहा है आने का, आई फील लाइक कमिंग। मेरा मन कर रहा है आपसे बात करने का, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। यहां पर जैसा कि आपने एक जवाब दिया कि सर मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, आई फील लाइक वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब कुछ भी हो सकती है। नाउ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस फॉर द टाइम बिंग। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि सर मेरा मन कर रहा है स्टडी करने का, आई फील लाइक स्टडिंग, आई फील लाइक स्टडिंग, आई फील लाइक स्टडिंग। मेरा मन कर रहा है तुमसे बात करने का, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा मन कर रहा है तुमसे बात करने का। मेरा मन कर रहा है अंग्रेजी बोलना सीखने का, आई फील लाइक लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आई फील लाइक लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। मैंने कहा कि सर मेरा मन कर रहा है मनाली जाने का, आई फील लाइक गोइंग टू मनाली, आई फील लाइक गोइंग टू मनाली। मेरा मन कर रहा है सोने का, कभी कभी कहते हैं ना कि सर सोने का मन हो रहा है, इट्स हाई टाइम, मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग। ये जो स्ट्रक्चर है केवल आपको आंसर दे रहा है। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ वुड वी आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए वी नीड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पहले मैं आपसे कहूंगा जल्दी से आप इसको या तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, मैं 3 सेकंड का आपको पॉज दे रहा हूं। यस, अब इसको हमें आंसर देना है। आंसर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब इसका क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए एक फॉर्मूला अलग हमें चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब मेरे को क्वेश्चन करना है किसी से, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी।
आई रिपीट अगेन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमें सब्जेक्ट पता है, यू से हम सवाल करेंगे, अपने आप से सवाल क्यों करूंगा मैं। फिर फील लाइक मेरे को पता चल गया, मेरे को वर्ब ढूंढनी है कि मैं क्या पूछना चाहता हूं सामने वाले से, और आईएनजी। रही बात हेल्पिंग वर्ब की कि सर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है कि सर व्हाट शुड बी द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ग्रामर को बिहाव करके, ग्रामर को एक बेस बनाकर अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। जैसे इसमें हिंदी में बोला जा रहा है कि मेरा मन कर रहा है। अब जो बच्चे यहाँ पर रहा है रही है में फंस जाएंगे, उनको एक प्रॉब्लम आएगी कि सर यहाँ तो कंटिन्यू टेंस बनना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इंग्लिश के अंदर जब आप किसी व्यक्ति से कोई काम के लिए पूछते हैं कि जैसे अगर आप किसी से पूछते हो क्या तुम्हें ठंड लग रही है, तो वैसे तो बोलना चाहिए आर यू फीलिंग कोल्ड, आर यू फीलिंग कोल्ड। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको थोड़ा सफिस्टिकेटेड करते हैं। इसको सफिस्टिकेट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक डू होता है, एक डज। डू का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन के साथ करेंगे, डज का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। तो अभी हम यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, डू। हमने सामने वाले से एक सवाल किया, डू प्लस सब्जेक्ट हुआ यू प्लस फील लाइक हमें मिल गया, डू यू फील लाइक, प्लस जैसे अगर मैं वर्ब दे रहा हूं आपको ईट, तो ईटिंग, डू यू फील लाइक ईटिंग समोसा, समोसा। मैंने कहा क्या तुम्हारा मन कर रहा है समोसा खाने का, अब इसमें से ये प्लस हटा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डू यू फील लाइक ईटिंग समोसा, आंसर पर आ जाइए, आई फील लाइक ईटिंग समोसा या टेकिंग समोसा। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड ईटिंग, कभी भी इसको डिफरेंशिएट मत कीजिए, केवल और केवल एक चीज को समझिए। अंग्रेजी ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो ग्रामर के अंदर ड्रिंक माने पीना होता है, ईट माने खाना होता है, यानी कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ लिक्विड तो वहां पर हम ड्रिंक की बात करते हैं, लेकिन सॉलिड की जब बात आती है तो वहां पर हम ईट लगाते हैं। लेकिन स्पोकन को थोड़ा एडवांस किया गया, जिसमें कि टेक को हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो पीने की बात हो रही हो, चाहे वो खाने की बात हो रही हो। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने की बात करें तो टेक कोल्ड ड्रिंक, चाय पीने की बात करें तो टेक टी, इसी तरह से समोसा खाने की बात करें तो टेक समोसा। तो नो कंफ्यूजन, माइंड को बॉगल करने से बेहतर है एक अच्छी वोकैबुलरी को हमने इस्तेमाल कर लेना, टेक जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि डू यू फील लाइक ईटिंग समोसा, आई फील लाइक ईटिंग समोसा, या डू यू फील लाइक टेकिंग समोसा, आई फील लाइक टेकिंग समोसा, आई फील लाइक टेकिंग समोसा। अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, मुझे आंसर दीजिएगा, मैं 3 सेकंड का पॉज भी लूंगा, उसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फील लाइक लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील लाइक ऑपरेटिंग मोबाइल, गुड। थर्ड क्वेश्चन, डू यू फील लाइक विजिटिंग एनीवेयर, Do you feel like talking to me? बिल्कुल सही। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे किए, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। अगर कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को देंगे, इट विल मोटिवेट मी एंड आई विल बी आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, डू यू फील लाइक ईटिंग समोसा, आई फील लाइक ईटिंग समोसा, डू यू फील लाइक गोइंग समवेयर, आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कभी कभी हम बोल देते हैं कि यार मेरा अपने आप को मानने का मन कर रहा है, आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं अपने डेली रूटीन से। फेडअप होना यानी कि परेशान होना, इसको टायर्ड अप भी बोल सकते हैं, फेडअप भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, आई एम फेडअप विद माई डेली रूटीन, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को ही लात मारूँ। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। ये तब बोला जाएगा जब आप अपनी रूटीन से बड़े ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, रोज़ाना वही काम करने, रोज़ाना वही काम करना और कोई नया शेड्यूल नहीं, और यार मन कर रहा है कि अपने आप को ही लात मार लूँ। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। डायलॉग अच्छा है, आप चाहें तो आप अपने दोस्तों से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोल देते हैं यार कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है और सही नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। पार्टी में आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, यू आर इन अ पार्टी और पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और पार्टी अटेंड करते करते जस्ट गॉट फेड अप, आप फेड अप हो गए, या मेरे जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग,
आई फील लाइक गोइंग, या मेरा जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक लीविंग द पार्टी, आई फील लाइक लीविंग द पार्टी, आई फील लाइक लीविंग द पार्टी। यहां तक तो क्लियर हुआ कि जब आपने सवाल किया तो फॉर्मूला आपको मिल गया, आंसर दिया तो फॉर्मूला आपको मिल गया। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव आंसर देते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से पूछते हैं डू यू फील लाइक स्लीपिंग, डू यू फील लाइक स्लीपिंग, उसने मना कर दिया, भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा है सोने का, मेरा मन नहीं कर रहा है सोने का, तो कैसे जवाब दूंगा। तो नेगेटिव आंसर के लिए हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला आएगा जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहां पर आपने नेगेटिव आंसर दे दिया, भाई साहब मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है समोसा खाने का, तो आंसर क्या दोगे, आई डोंट। हमेशा ध्यान रखें, नॉट कभी भी अपनी हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप नहीं करता है, वो छोड़ता नहीं है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब को नहीं छोड़ेगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ अपना नेगेटिव देगा। आई डू नॉट, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डोंट, पहले वीडियोस में मैंने बताया आपको। आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक ईटिंग समोसा। समोसा सुन के सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। कभी कभी हम बोल देते हैं कि सब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो कैसे बोलोगे इसको, हाउ टू से इट इन इंग्लिश, माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग। वाटर एक एक्शन, आईएनजी लगा दिया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग। मैंने कहा उसके मुंह में पानी आ रहा है, हिज माउथ इज वाटरिंग, हिज माउथ इज वाटरिंग। कुछ चीजें होती हैं जैसे पानी के बताशे, टिक्की, फास्ट फूड, इन चीजों का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आता है, तो हम डायलॉग बोल देते हैं जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग। तो जैसे यहाँ पर समोसे की बात आई तो मैंने कहा भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग समोसा, आई डोंट फील लाइक ईटिंग समोसा। तो ये जल्दी से मैं 3 से 4 सेकंड का पॉज लूंगा, आप पहले इसको कॉपी कीजिए या एक टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आई गो अहेड। मैं वापस कुछ नई बात पर जाऊंगा। यस, तो 4 सेकेंड सर ओवर हो गए हैं। अब इसमें कुछ और सवालों को ऐड करते हैं, जैसे कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर पर जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान से हम पूछ लेते हैं भाई क्या खाने का मन कर रहा है तुम्हारा, वही बना देंगे, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है। अब ये जो क्या सबसे शुरुआत में दिखाई दे रहा है, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि सर जी आप जब यहां पूछे थे तो यहां पर भी क्या लगाए थे, जब आप यहां पूछ रहे हो तो यहां पर भी क्या है। देखिए 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जब आप एक हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछते हैं और एक सवाल पूछा जाता है WH फैमिली वर्ड से। WH फैमिली जो कि इंग्लिश में बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, वाई होता है, हाउ मच होता है, हाउ मैनी होता है, हाउ ऑफन होता है, हाउ लॉन्ग होता है। तो यहां पर हमारे पास एक सवाल है कि तुम्हारा क्या मन कर रहा है खाने का। फिर से एक फॉर्मूला डेवलप होगा कि सर जी वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है, कि अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या मन कर रहा है खाने का, तो WH फैमिली का वर्ड जिसे हम बोलते हैं व्हाट, तो हम सबसे पहले व्हाट को मेंशन करेंगे, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए यहां पर सवाल आपके सामने एक फॉर्मूले के साथ है, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, बस एक एक चीज को ऐड करेंगे। एक एक चीज कैसे ऐड होगी देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट, तेरा क्या मन कर रहा है खाने का, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमें डू, व्हाट डू। सब्जेक्ट मिल गया यू, व्हाट डू यू। फील लाइक हमें मिला, फील लाइक हमने मेंशन किया, व्हाट डू यू फील लाइक। अब बात कर रही है खाने की, तुम्हारा क्या मन कर रहा है खाने का, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। अब अपने अपने बॉक्स में बैठे हुए जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन सभी से है तो बताइए। हाँ गाइज, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। इट्स ऑलमोस्ट 1:30 और 1 PM, तो आप बताइए व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। कुछ का आंसर होगा सर आई फील लाइक ईटिंग माई लंच,
कुछ का आंसर होगा सर आई ऑल्सो फील लाइक ईटिंग समोसा, कुछ कहेंगे कि सर आई फील लाइक ईटिंग मद्रासी डोसा। और कुछ लोगों का भाई दोपहर में क्या क्या खा सकते हैं सर, आई फील लाइक ईटिंग छोले भटूरे, आई फील लाइक ईटिंग पनीर की सब्जी, आई फील लाइक ईटिंग शाही पनीर विद नान, आई फील लाइक ईटिंग शाही पनीर विद पुलाव, आई फील लाइक ईटिंग पूड़ी कचौड़ी या फिर छोले पूड़ी, जैसे आप जो भी खाना चाहते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पूछा व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग, यहां पर व्हाट का इस्तेमाल किया गया WH फैमिली, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड अगर आपके सामने आ ही गया है तो सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव वर्ड की एक खासियत होती है, ये केवल क्वेश्चन करता है, ये जवाब नहीं देगा, ये केवल क्वेश्चन करेगा। और इसने क्वेश्चन किया कि तुम्हारा क्या मन कर रहा है खाने का, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। ऐसे ही आप चाहे तो अपना क्वेश्चन वर्ड बदल सकते हैं। कभी कभी हम पूछते हैं अब तेरा कहां जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा कहां जाने का मन कर रहा है, तो हमने सवाल को चेंज किया, where do you feel like going, where do you feel like going। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि सर where do you feel like going, sir I feel like going to Manali, I feel like going to Shimla, I feel like going to America, I feel like going to Ladakh, I feel like going to Banaras, I feel like going to Mathura, I feel like going there, I feel like going here, I feel like going there, going here नहीं coming here होगा, I feel like going to हरिद्वार, I feel like going to हरिद्वार। कभी कभी किसी का नाम लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सर मेरा अपने दोस्त के पास जाने का मन कर रहा है, I feel like going to my friend, I feel like going to my friend। मेरा नानी के यहाँ जाने को मन कर रहा है, I feel like going to my maternal house। मेरा दादा के यहाँ जाने को मन कर रहा है, I feel like going to my paternal house। मैटरनल नानी का घर, पैटर्नल पैतृक घर, जिसे हम पापा और दादा से रिलेट करते हैं, तो आई फील लाइक गोइंग टू माय पैटर्नल हाउस। तो एग्जैक्टली हमारे पास फील लाइक का मतलब यही होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं मन कर रहा है, क्योंकि ये मन जो होता है ना, आपको भी पता है कि सभी लोग बोलते हैं कि सबसे तेज गति मन की होती है, अभी यहाँ है पल में कहाँ पहुँच जाएगा किसी को नहीं पता। तो हम कहते हैं कि सर मेरा मन कर रहा है सोने का, आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक गोइंग, डू यू फील लाइक गोइंग, डज ही फील लाइक गोइंग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रह गया कि अगर आप किसी व्यक्ति से जो कि थर्ड पर्सन से चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, आप थर्ड पर्सन से जब डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो वो थर्ड कहां रहेगा, वो तो आपके लिए सेकंड पर्सन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं। बोले तो विकास से रमेश के बारे में पूछेंगे, विकास से उसके भाई के बारे में पूछेंगे, विकास से उसके दोस्त के बारे में पूछेंगे। तो जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें आप सभी जानते हैं, बस पैसिव करके आपने अंग्रेजी को अपने पास रखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन था क्या उसका मन कर रहा है, डज ही फील लाइक स्लीपिंग, डज ही फील लाइक स्लीपिंग, डज ही फील लाइक स्लीपिंग। यहां पर जो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि अक्सर उसका मन कर रहा है सोने का। अब जैसा आपने एक सवाल किया था, जब ये डू था तो यहां पर यू सब्जेक्ट था, डू यू फील लाइक स्लीपिंग, तो आपने जवाब दिया आई फील लाइक स्लीपिंग। लेकिन जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन की बात करते हो तो वहां पर दो चीजें मेहमान के तौर पर आपको इन्वाइट करनी पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं एस और ई एस। कैसे? मैंने ही का जवाब दिया, ही फील का हो गया प्लस करके एस, ही फील्स लाइक स्लीपिंग। मैं जी उसका मन कर रहा है सोने का, ही फील्स लाइक स्लीपिंग, ही फील्स लाइक स्लीपिंग। ध्यान रखिए, कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, वी वेरी ऑफन फेस दिस प्रॉब्लम, कि हम लोग एस और एस लगाना भूल जाते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको दे रहा हूं, ये एक अचूक इनफॉलेबल तरीका है, इसको समझ कर चलिएगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति की बात को सुनते हैं, क्वेश्चन को सुनेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि टू बी ए गुड स्पीकर अ पर्सन हैज टू बी ए गुड लिसनर। तो सुनो पहले ध्यान से कि उसने पूछा डू यू, तो हमारे पास डू को हमने कैच किया, तो हमने उसको जवाब दिया यस, आई एक्शन, यानी कि आई वर्ब प्लस आई फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, या वर्ब प्लस आईएनजी। या फिर हमने जब ही के बारे में हमने हेल्पिंग वर्ब देखी तो पूछा गया डज, तो ये डू के अंदर ही एस और एस जुड़ा हुआ है। तो कान हमारे वहां पर बिल्कुल अटेंटिव थे। मैंने जैसे ही सुना डज ही फील लाइक गोइंग, डज ही फील्स लाइक गोइंग, नो सर ही डजंट,
ही डजंट, डज नॉट, ही डज नॉट फील लाइक गोइंग। देखिए एक सेंटेंस में एक ही बार आप एस और यस लगा सकते हैं। अगर आपका एस और यस लग गया है तो यहां पर ये डिसअपियर करेगा। अगर आपका नेगेटिव आंसर है तो आप कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? ही डजंट फील लाइक स्लीपिंग। और अगर गलती से भी आपने इसको बोल दिया ही डजंट फील्स लाइक गोइंग, अगर आपने इसको यहां पर फील्स कर दिया तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। तो सर ही डजंट फील लाइक स्लीपिंग, ही डजंट फील लाइक स्लीपिंग। तो ये आपके सामने आज का टॉपिक जो मैंने मेंशन किया, एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया। मैं चाहूंगा 4 सेकंड के पॉज में आप इसको इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, आप चाहें तो वीडियो को बार 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 देख सकते हैं, उससे आपको सीखने को मिलेगा। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अंग्रेजी बोलना सभी चाहते हैं लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। मेहनत करना कोई नहीं चाहता, बस इंग्लिश एक ही चीज की मुरीद होती है। मुरीद बोले तो कि इंग्लिश को एक ही चीज की ललक, एक ही चीज की प्यास होती है, वो है प्रैक्टिस। अगर आपके सामने किसी ने आपको पढ़ाया है कोई चीज तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो आफ्टर दिस आई विल गेट यू सम होमवर्क क्वेश्चंस, मैं होमवर्क शीट दूंगा सो दैट यू गाइज मे आंसर मी इन माय कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में वो होमवर्क को पूरा कीजिएगा। तो होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अब आपको आई एम जस्ट गोना राइट सम क्वेश्चंस ओवर हियर सो दैट यू मे आंसर मी ऑन द इन द कमेंट बॉक्स। यस, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। 4 सेकंड का एक और पॉज ले रहा हूं मैं। यस, हियर वी गो नाउ। अब सवाल बनेगा क्वेश्चन शीट, आप कैसे देखेंगे? ये क्वेश्चन शीट लास्ट में मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। होमवर्क है ये आपका। होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। What do you feel like studying? What do you feel like studying? क्या कर रहा है भाई मन पढ़ने का तुम्हारा? Next. Where do you feel like going? Where do you feel like going? कभी कभी आंसर होता है सर मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you feel like eating for dinner? हाँ भाई, डिनर में क्या खाने का मन कर रहा है? और कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी चीज बताना, ये नहीं कि मूंग की दाल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, घिया खाने का मन कर रहा है, लौकी खाने का मन कर रहा है, या फिर तुरई खाने का मन कर रहा है। कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे आप लोग, ये शाही पनीर हुआ या फिर पाव भाजी हुआ, जो आपको खाना है, लेकिन अच्छा अच्छा बताइएगा, क्योंकि गुड माइंड गुड फाइंड, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पर मैं मेंशन कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन इज does he feel like asking something? सवाल है डज ही फील लाइक आस्किंग समथिंग, क्या उसका कुछ पूछने का मन कर रहा है? डज ही फील लाइक आस्किंग समथिंग? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what do you feel like watching on TV? टीवी को एक स्लैंग में हम बॉक्स भी बोलते हैं। What do you feel like watching on box?
आप चाहे टीवी बोल सकते हैं, आप चाहे बॉक्स बोल सकते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स होता है ये इनफॉर्मल तरीका होता है बोलने का। आपको लग ही रहा होगा भाई, बॉक्स माने डब्बा होता है। आपका डब्बे पे क्या देखने का मन कर रहा है? व्हाट डू यू फील लाइक वॉचिंग ऑन बॉक्स? तो हियर वी हैव 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो देने बहुत जरूरी है अगर आप सभी को प्रैक्टिस करनी है तो। हियर, डज ही फील लाइक आस्किंग समथिंग? व्हाट डू यू फील लाइक वॉचिंग ऑन बॉक्स? व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग? बाकी 2 मैं इरेज कर चुका हूं, वो आपने लिख लिए होंगे, बाकी आप देख लीजिए। यस, तो चलिए अभी अपनी बात को यहां पर विराम देते हैं। हालांकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 2 से 4 दिन के बाद या लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई शेड्यूल, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पेयर द टाइम फॉर मेकिंग सम ऑफ द वीडियोज फॉर यूट्यूब, बट मैंने अपना टाइम थोड़ा मैनेज किया। देन आफ्टर आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो फॉर यू। और कीप ऑन वॉचिंग और कीप शेयरिंग द वीडियोज़। और कोशिश यही करिएगा, जिसको भी शेयर करें उसको बोलें कि वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपको होमवर्क दिया गया है, उसको सॉल्व ज़रूर करें। गॉट इट? तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।